नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत की यौम तासीस तकरीबात के इनेकाद के ताल्लुक से अहदेदारों के साथ किया इजलास, बेहतर इंतजामात की दी हिदायत। बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, केटीआर मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं, रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव का बयान। तेलंगाना में पाली सीट काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी, 2 मरहलों में होगी काउंसिलिंग। 20 जून से पाली सीट काउंसिलिंग का होगा आगाज। हज हाउस से आज़मीन हज का काफिला तलबिया की गूंज में मदीना मुनव्वरा के लिए हुए रवाना। हज हाउस पर रूह परवर मनाजिर। और रंगारेड्डी के आमंगल में पेश आया एक खौफनाक सड़क हादसा, एक कार बस से टकरा गई। हादसे में 3 नौजवानों की हुई मौत। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना रियासत की यौम तासीस तकरीबात के इनेकाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत ने 2 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यौम तासीस मुनक्किद करने का फ़ैसला किया है। इस ज़िम्न में रियासत की यौम तासीस तकरीबात के इंतज़ामात को लेकर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत की यौम तासीस तकरीब के लिए बेहतर इंतज़ामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी। 2 जून को रियासत की यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना यादगार शहीदां गन पार्क से तेलंगाना शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और वहां से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड जाएंगे। याद रहे कि तेलंगाना काबीना ने रियासत की यौम तासीस तकरीब में कांग्रेस की साबिक़ कौमी सदर सोनिया गांधी को मदऊ करने का फ़ैसला किया है। बीआरएस लीडर के कत्ल के लिए केटीआर की जानिब से रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव पर लगाए गए इल्ज़ामात को रियासती वजीर ने सिरे से खारिज कर दिया है। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि केटीआर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि केटीआर मेरी इमेज ख़राब करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि कोल्हापुर के लक्ष्मीपल्ली गाँव में मुबैना आपसी मुखासमत की वजह से बीआरएस लीडर का कत्ल हुआ था। पुलिस की रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हो गई है। Now I explained everything in detail. I also given a copy. Earlier also they made a similar remarks that was in Gantropoli village of Pedagogli Mandal, for which the inquiry has been over and already they were jailed. It was because of the internal family problem, land dispute problem. So clear evidence is there. Already charge sheet has been filed and they have agreed, they have accepted also. So they made a false allegation. That itself is indication. And in yesterday's KTR's remarks, he himself told in the remarks, let us wait till whatever the details have yet to come, what are the reason. 2 जून को मुनक्किद होने वाली यौम तासीस तकरीब में सोनिया गांधी की शिरकत को लेकर बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने नाराज़गी जाहिर की है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रवि हनुमंत राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम में सोनिया गांधी का अहम रोल है। सोनिया गांधी ने अलहदा तेलंगाना की तायीद की, जिसके बाद ही नई रियासत का क़याम अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क के अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए किसके खाते में चले गए। सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी जो सोनिया गांधी तेलंगाना आ रही, कौन सा ओहदे पे आती, सरकार के कार्यक्रम में कैसा पार्टिसिपेट करते हो? अरे भूल गया रे भाई, सोनिया गांधी तेलंगाना देने की वजह से आज तेलंगाना बना। 1200 लोग मर गए, फर्दर कैजुअलिटी नहीं होना बोल के बात निभाई। जैसा तुम्हारे नरेंद्र मोदी के जैसा 2 करोड़ नौकरी धोखा, ब्लैक मनी धोखा, किसानों को धोखा, सबको धोखा दिया। सो आदमी है तुम्हारा प्रधानमंत्री, मगर ये बराबर वादा निभाई। और हम भी बोले, सोनिया गांधी जब आई थी हैदराबाद लेक्यू गेस्ट हाउस में 41 MLA लिख के दिए, मैडम
unless you are not giving a Telangana other casualty. After that only everybody has taken a decision. और उसके बाद पार्लियामेंट में बिल आया, मीरा कुमारी थी, मीरा कुमारी के जमाने में, स्पीकर के जमाने में हंगामा हुआ, मगर बिल पास हुए, राज्यसभा में हम भी लड़े, लोकसभा में एमपी लड़े, उसके वजह से उसी के नाते उनको कोई नहीं, तेलंगाना अम्मा के नाते आ रही, तेलंगाना डीएसओ तल्ली के नाते आ रही, तेलंगाना के डीएसओ माँ के जरिए आ रही, उनको कोई पोस्ट दर्ज नहीं। तेलंगाना में पाली सीट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। 2 मरहलों पर काउंसलिंग होगी। 20 जून से पाली सीट काउंसलिंग का आगाज़ होगा। 22 जून से पहले मरहले के वेब ऑप्शन, 30 जून को पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट, 7 जुलाई से दूसरे मरहले की काउंसलिंग शुरू होगी। 9 जुलाई को दूसरे मरहले का वेब ऑप्शन होगा। जुलाई 13 को दूसरे मरहले का सीट अलॉटमेंट होगा। 23 जुलाई को स्पॉट एडमिशन के लिए खतूत जारी किए जाएंगे। फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी की आज 49वीं बरसी मनाई गई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी व दीगर ने अब्दुल वाहिद अवैसी की मज़ार पर पहुंचकर चादर गुल पेश की और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर मजलिसी लीडरों और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी मुल्क में मजलूम अक़लियतों के मजबूत अलमबरदार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हज हाउस से आज़मीन हज का काफ़िला तलबिया की गूंज में मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। हज हाउस पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन और उलमाए कराम ने आज़मीन हज की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हज हाउस पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। इस मौके पर हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और हज कमेटी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। हज हाउस में अचानक एयर कंडीशन सिस्टम ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हाजियों और ओहदेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शिद्दत की गर्मी से परेशान हाल आज़मीन को मज़ीद दुश्वारियाँ पेश आईं। हज कमेटी की लापरवाही की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों ने हज कमेटी के काम काज पर सवाल उठाया है। एयर कंडीशन सिस्टम अचानक ख़राब होना हज कमेटी की लापरवाही का सबूत है। ओहदेदारों को चाहिए कि वो इस बात का सख्त नोट लें और आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पर रवाना होने वाले एक आज़ीम की अचानक आज तबीयत ख़राब हो गई। शौहर और बीवी सफ़र हज पर रवाना होने वाले थे, ताहम हज हाउस से बस में सवार होने से थोड़ी ही देर कबल उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें असरा अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज किया गया। हज हाउस के अहदेदारों ने बताया कि कल आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला रवाना होने वाला है। आखिरी काफ़िले में उन्हें मदीना मुनव्वरा रवाना किया जाएगा। जर्मनी में टॉमकॉम एंड फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बीच जारी ट्रिपल वेन पार्टनरशिप के इश्तराक से जर्मनी में मुंतखब होने वाले नर्सों के लिए जर्मन ज़बान में ट्रेनिंग के लिए खुसूसी स्क्रीनिंग एंड एनरोलमेंट मुनक़िद किया जा रहा है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई है, जिसके लिए 21 ता 48 साल की उम्र होनी चाहिए। तेलंगाना के किसी भी रजिस्टर्ड कॉलेज से नर्सिंग, ICU, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी व दीगर कोर्सेज करने वाले उम्मीदवार इसके अहल हैं। 1 ता 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर नज़र आ रहे फ़ोन नंबर और ईमेल पर राबिता किया जा सकता है। BRS के साबिक़ रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और उनके अरकान ख़ानदान पर चेवड़ला में केस दर्ज हुआ है। अराज़ी कब्ज़ा मामले में मुतासरा शख्स
दामोदर रेड्डी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। मुतासरा शख्स ने जीवन रेड्डी पर जान से मारने की धमकी देने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। चेवड़ला पुलिस ने जीवन रेड्डी और उनके अहल खाना पर 6 सेक्शन के तहत केस दर्ज किया है। जीवन रेड्डी पर साल 2023 में फंक्शन हॉल को मुनहदिम करते हुए अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बीजेपी के रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने वरंगल खम्मम नलगोंडा ग्रेजुएट्स कानून साज काउंसिल के उम्मीदवार जी परमेंदर रेड्डी के हक में वरंगल देसाई पेट में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने देसाई पेट में मुनक़िद किए गए एक जलसे से खिताब करते हुए कानून साज काउंसिल के इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार परमेंदर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस इजलास में बीजेपी के ज़िला सदर जी रवि कुमार, साबिक़ रुकन असम्बली अरोरी रमेश, पार्टी के कायदीन राजेश्वर राव, एरापल्ली प्रदीप राव और दीगर ने शिरकत की। सोनिया गांधी నేతృత్వంలో అత్యధిక బడ్జెట్ రైల్వే బడ్జెట్ 834 కోట్లు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రైల్వేస్ పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చిత్తశుద్ధి మోదీ ప్రభుత్వం మొన్న పార్లమెంట్ లో చివరి బడ్జెట్ లో కేవలం తెలంగాణకు మాత్రమే 571 కోట్ల రూపాయలు రైల్వే కోసం బడ్జెట్ కేటాయించిందంటే తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఈ ఉమ్మడి 3 జిల్లాలో ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి లేకుండా ఇవాళ ఈ జిల్లాలకు సంబంధించి ఒక ఎయిమ్స్ ఇచ్చింది మోదీ ప్రభుత్వం। ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में महमूदाबाद के थरूर में पालकृति हल्के के बीजेपी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बीजेपी के आला कायदीन ने शिरकत की। इजलास के मौके पर प्रोटोकॉल के मामले पर बीजेपी के दोनों ग्रुपों में बहस व मुबाहिस देखी गई, लेकिन पार्टी के कायदीन ने अपनी मुदाखलत के ज़रिए दोनों को समझा कर इस मामले को रफा दफा किया। हैदराबाद की बीजेपी एमपी उम्मीदवार माधवी लता ने फिर से जहर उगल दिया है। उन्होंने वोट डालने के लिए आने वाली ख्वातीन के चेहरे से नकाब हटाने को लेकर मुतनाज़ बयान दिया है। माधवी लता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम ख्वातीन को 3 तलाक से छुटकारा दिलाया है, जो मुस्लिम ख्वातीन 3 तलाक से परेशान थीं। वाज़ेह रहे कि जब हैदराबाद में वोटिंग चल रही थी, इस दौरान भी माधवी लता ने कई पोलिंग सेंटर्स पर जाकर मुस्लिम ख्वातीन को नकाब हटाने के लिए दबाव डालते हुए तनाज़ा खड़ा किया था। मेदक ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने चेगुंटा मंडल के गांव का दौरा करते हुए अम्मा आदर्श स्कूल के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर राहुल राज ने मुकर्ररा मुद्दत में कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने बात करते हुए ज़िले के 562 अम्मा आदर्श स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, जिनमें बैतुल खला की तामीर, पीने के पानी की सहूलत, बिजली और दीगर कामों का आगाज़ किया गया है, जिनमें अब तक 60% कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िला कलेक्टर ने बकिया कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों पर जोर दिया और कामों की अंजामदही में मेयार पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राधा कृष्ण और दीगर मौजूद थे। मेदक ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने जुमा को मेदक मंडल के कोट्टूर में वाक़ कदीम मस्जिद का मुआयना किया। महकमे आसार कदीमा के अहदेदारों ने मस्जिद से मुतालिक तफसीलात से ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से मुशावरत के बाद मस्जिद के मरम्मती कामों और दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर मेदक तहसीलदार श्रीनिवास और दीगर अहदेदार मौजूद थे।
नागर कर्नूल जिला कलेक्टर उदय कुमार ने कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मरकजी हुकूमत के ट्रेनिंग ऑफिसर्स टीम के अरकान के साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर कलेक्टर उदय कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तहत काम करने वाले अफसरों ने गुज़श्ता 4 दिनों से ज़िले के मुंतखब देहातों का दौरा किया और दही इक़्तिसादी और समाजी हालात और मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई स्कीमों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ के अहदेदारों ने गाँव की सतह के अहदेदारों से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया और स्कीमों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर और दीगर ने भी शिरकत की। हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में मुआशिका के सरपरस्तों ने आशिक पर हमला कर दिया। लड़की के घरवालों ने लड़का पैदा होने की इत्तला देकर लड़के को घर बुलवाया और जैसे ही लड़का लड़की के घर पहुंचा तो लड़की के वालिद और उनके रिश्तेदारों ने लड़के पर जानलेवा हमला कर दिया। लड़के पर हथियारों से वार किए गए। शदीद ज़ख्मी लड़का घर के किसी कमरे में छुप कर पुलिस को उसने इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के की जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इन्होंने 2 दिन से कॉल कर रहे हैं, इनकी बेटी 2 दिन से कॉल कर रहे हैं हमारे भाई को। 2 दिन से हमारा भाई नहीं आ रहा। आज को तीसरे दिन में जबरदस्ती कॉल से एक साथ कॉल कर करके बच्ची है सुने मेरे पापा सो गए, फोन स्विच ऑफ करके सो गए मेरे पापा। तू माओ मेरे से मिलने के वास्ते बोल के बुलाई। बच्ची बुला के अंदर है सो लगा ली, अलमारी में फिट कर दी, उसको डाल दी अलमारी में। हाँ 4:30 को हमारा भाई यहाँ था, शायद 4 बजे। हाँ फोन करके बुलाया हमारे पास, यहाँ रिकॉर्डिंग है, पूरे वीडियो है, सब है, वो बच्ची के भी है रिकॉर्डिंग। हाँ इससे पहले चक्कर चल रहा था तो उनकी बेटी भाग गई थी हमारे भाई के साथ में, भाग गई थी तो खामोश बैठ गए थे हम लोग। जब भी पुलिस स्टेशन में ऐसी बुला के ऐसी अंदर रफा दफा कर दिए थे तो खामोश बैठ गए। अभी भी है सो बुला के है सो अंदर बंद कर दिए, उसको बंद कर दे के है सो निकाले, चालाकी से बुलाए उसको, चालाकी। जिला रंगारेड्डी के आमंगल हैदराबाद श्रीसेलम रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। एक कार बस से टकरा गई। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई है। कार में सवार 3 नौजवान कुलवाकर्ती से हैदराबाद की समत जा रहे थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया। इस हादसे में हलाक होने वाले नौजवानों की शनाख्त बी शिवा कृष्ण राव, प्रसाद गौड़, एम निखिल और बी मणिदीप के तौर पर की गई है, जो हैदराबाद के करमन घाट के रहने वाले बताए गए हैं। मुतालिका पुलिस इस हादसे की इत्तला के बाद मकाम हादसा पर पहुंच गई और मकामी अवाम की मदद से लाशों को कार से बाहर निकाला गया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को बगैर पोस्टमार्टम कुलवाकर्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।